औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। जी तो जनाब, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल से। काफ़ी ज़्यादा भाई इस बारे में पूछ भी रहे थे और काफ़ी देर से बस मैं ट्राई कर रहा था वीडियो बनाने की, लेकिन कुछ टाइम की किल्लत की वजह से जो है ना ये काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, क्योंकि ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल लैमोज़िन कंपनी बनाने का जो ख़र्चा है ना, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुंच सके। तो करते हैं जी वीडियो स्टार्ट। साथ में मैं लगा दूंगा वो इसके ऊपर जो है ना, आपको इंशाल्लाह लिस्ट नज़र भी आ जाएगी, ठीक है। बाकी इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ चाहिए वो चाहिए जी हमें जो ट्रेड लाइसेंस है ना, उसका 24,000 दिरहम खर्चा है। एक लाइसेंस लेने का फीस है उसकी 24,000 दिरहम। उससे आगे आ जाएं जी, हमें चाहिए ऑफिस का तकरीबन सालाना रेंट जो है ना, वो ज़ाहिर बात है चेक देने पड़ते हैं, सारा मामला है वो। तो वो तकरीबन कोई एरिया के हिसाब से होता है कि आप किस एरिया में ले रहे हैं और कितने स्क्वायर फीट का ले रहे हैं। लेकिन जो नॉर्मल है वो उसका समझ लें कि जो चल रहा है ना, जो नॉर्मल एरियाज़ में रह रहे हैं उनका तकरीबन 50 से 60,000 दिरहम सालाना किराया है, जो तकरीबन नॉर्मल ऑफिस होते हैं 2 रूम के या 3 रूम के जो है ना, तो उसका तकरीबन 50 से 60,000 दिरहम किराया है, उसके लिए चाहिए। उससे आगे आ जाएं जी, फर्नीचर जो उस ऑफिस में रखना है सारा आपने, तकरीबन आप को 15,000 दिरहम का खर्चा ये लगा लें। 15 से 20,000, 15,000 ही काफ़ी है टेबल वगैरह कुर्सियाँ लेने के लिए, ठीक है। इससे आगे जो चीज़ आ जाएगी वो है जी आरटीए का कॉन्ट्रैक्ट। आरटीए का कॉन्ट्रैक्ट फ़ी गाड़ी पे 1,050 रुपये होता है। जितनी भी गाड़ियाँ लेंगे उस हिसाब से उसके पैसे होंगे। स्टार्टिंग पे 20 गाड़ियाँ करनी पड़ती हैं, तो उसके हिसाब से फिर वो सारी फीसें वगैरह पे करनी पड़ेंगी। तो अभी मे बी कि शायद इसमें कुछ रूल्स वगैरह चेंज हुए हों, क्योंकि मुझे कल ही थोड़ी सी अपडेट मिली है एक दोस्त से। तो वो कह रहे थे कि यार 1 साल के अंदर गाड़ियाँ पूरी करनी होती हैं, 20 जो है ना, 18 या 20 गाड़ियाँ। तो लेकिन जो पहले न्यूज़ थी वो यही थी कि स्टार्टिंग पे 20 गाड़ियाँ, मतलब टाइम पीरियड का मुझे नहीं कंफर्म कितना है, लेकिन बहुत जल्द जो है ना स्टार्टिंग पे यही सुनते थे कि यार स्टार्टिंग पे 20 गाड़ियाँ लेनी पड़ती हैं, ठीक है। तो 20 गाड़ियों का हिसाब करते हैं। बाकी 1 साल में पूरी करना या 1, 2, 3 महीनों में पूरी करना, ये तो जब भी कोई कंपनी बनाता है तो उसका टारगेट यही होता है जल्दी से जल्दी जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ हो जाएं, क्योंकि जब वो 20, 30, 40 गाड़ियों से ऊपर जाएगा तो ही उसकी प्रॉफिट शुरू होगी। उससे पहले तो ज़ाहिर बात है खर्चे हैं सारे, ऑफिस वगैरह और स्टाफ रखना है, जो मामला तो उनकी सैलरीज तरह हैं, बिल वगैरह हर चीज़, वो जो है ना वो फिर मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है कम गाड़ियों पे। तो इसलिए 1 साल की बात करने का तो फ़ायदा नहीं। जो भी बनाएगा उसकी कोशिश होगी जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ लाएँ। तो हम 20 गाड़ियों के बारे में बात करेंगे इस खर्चे में। तो ये तकरीबन जो है ना 1,050 रुपया आरटीए का कॉन्ट्रैक्ट है एक गाड़ी पर। 20 गाड़ियों पर हो जाएगा ये जी 21,000 रुपया, ठीक है। इससे आगे आ जाएं जी, सिक्योरिटी जो गाड़ी हमारी जब हम लेते हैं तो एक गाड़ी आती है मंजूर हो के, तो उसकी सिक्योरिटी रखते हैं ये 4,320 रुपये एक गाड़ी की सिक्योरिटी होती है। ये जो मैं अक्सर बताता हूँ ना अखराजात एक्स्ट्रा, मतलब 20 से 25,000 बन जाते हैं, वो ये हैं सारे, जो मतलब आरटीए कॉन्ट्रैक्ट है और सिक्योरिटी है। उसके बाद जो नंबर प्लेट इशू होती है गाड़ी की, उसका 5,250 रुपये हैं फ़ी गाड़ी के, ठीक है। ऊपर वाला जो है सिक्योरिटी 4,320, वो 20 गाड़ियों की हो जाएगी 86,400 दिरहम, ठीक है। उससे आगे आ जाएंगी जी नंबर प्लेट इशू, 5,250 रुपये एक गाड़ी का है, 1,05,000 रुपया ये टोटल बन जाएगा 20 गाड़ियों का, ठीक है। इससे आगे आ जाएं जी, आरटीए की फ़ीस 1,200 रुपया पर मंथ है फ़ी गाड़ी की, ठीक है।
तो ये तो साथ साथ ही चलेगा सिस्टम। इन पैसों की तो स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं अगर बंदे को ना भी हों, लेकिन ये है कि 3 साल का अगर इनका हिसाब लगाएं तो वो तकरीबन 8,64,000 रुपये बन जाते हैं 3 साल के 20 गाड़ियों के। तो बाकी ये तो साथ साथ चलने वाला है सिलसिला। वैसे भी ये 3 साल की काउंटिंग है, तो इसका जो है ना मतलब बीच में हिसाब लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जारी बात है जब गाड़ियाँ हमारे पास वो चल रही हैं तो उनका पैसा ऑटोमेटिक आता रहेगा, आगे जाता रहेगा। ये 1200 तो ड्राइवर पे करेगा ना। तो RMS की डिवाइस लगती है गाड़ी में जब नहीं आती है गाड़ी, तो वो 2600 दिरहम फ़ीस है इसकी। कुछ कंपनीज 3000 लेती हैं, कुछ 3200-3300 भी ले लेते हैं, बस वो अपने अपने हिसाब से रखा हुआ है कंपनीज वालों ने। बाकायदा फ़ीस इसकी जो है ना वो 2600 रुपया लिखी हुई है यहाँ पेपर पर एक गाड़ी की। तो 20 गाड़ियों की ये 52,000 हो जाएगी। ठीक है, 20 गाड़ियाँ आते आते जो हमारा ख़र्चा होगा वो साथ में आप मैं लिस्ट लगा दूँगा, आराम से आप देख के वो काउंटिंग भी कर सकते हैं। बाकायदा बाद में मैं टोटल भी बता देता हूँ आपको, लेकिन वो टोटल जो किया है वो सारा टोटल उसमें ये है ना, ये भी है मतलब ये जो RTA की फ़ीस है 3 साल की, ये भी उसी के अंदर ही सारा इंक्लूड हुआ है। तो बाकी खैर आगे आ जाएं। कार की कीमत जो अभी की लिहाज से चल रही है 1,95,000 लक्सस ES 300। ठीक है, तो अगर 20 गाड़ियों की लगाएं तो ये तो तकरीबन 39 लाख रुपया बन जाता है 20 गाड़ियों का। तो ये मतलब काउंटिंग में ये भी लाने की ज़रूरत नहीं। उसका रीज़न ये है कि ये तो साथ साथ गाड़ियाँ आएंगी, और दूसरा ये है कि कंपनीज़ वाले ज़्यादातर बैंकों से गाड़ियाँ लेते हैं, तो वो मतलब स्टार्टिंग पे उनको एक टोटल पेमेंट पे करने की ज़रूरत नहीं, इसके बगैर भी काम चल सकता है। तो ये तकरीबन मतलब डाउन पेमेंट ही देंगे वो, जितनी बैंकों के साथ उनका एग्रीमेंट होगा तो उतने उस हिसाब से डाउन पेमेंट देंगे गाड़ियों की। ये भी होता है कि पहली को 5-4 गाड़ियाँ अपनी मंगा लें, बाकी जो है ना ड्राइवर आगे जो लेना कोई ना कोई आता रहता है, फिर ड्राइवर बुक करवाना शुरू कर देते हैं, तो उसमें जो है ना सिस्टम फिर चल जाता है। तो ये आप देख लेंगे तकरीबन डाउन पेमेंट स्टार्टिंग के दूसरे खर्चे निकाल के तो डाउन पेमेंट इनकी इतनी ही, अगर एक मिसाल है 2 लाख की करें 20% तो वो 40,000 होगी 2 लाख की। ये 1,95,000 है, को थोड़ा सा कम हो जाएगी इसमें। तो 20% पे जो है ना अगर हमारा होता है कमिटमेंट, वो आगे डिपेंड करता है बैंकों के साथ कंपनीज़ का कमिटमेंट कैसे होता है, बैंक्स कैसे गाड़ियाँ देते हैं, तो फिर उसी हिसाब से उन्हें डाउन पेमेंट उधर जमा करवानी पड़ेगी। ठीक है, ये भी मतलब कब एक दिन का खर्चा नहीं है, या पक्का नहीं है, या महीने का नहीं है, ये भी मतलब साल तक बंदा 20 गाड़ियाँ ले सकता है, और उसका भी टोटल कीमत तो पे नहीं करनी पड़ेगी ना। तो उसके आगे आ जाएँ जी ड्राइवर वीज़ाज़, वो भी जितने ड्राइवर के लेंगे वो ड्राइवर खुद पे करेगा, उसमें भी कंपनी वाले को इतनी ज़रूरत नहीं इन पैसों की। 7,500 लिखा हुआ है, तो कुछ कंपनीज 8,000 लेती हैं, कुछ 7,700 लेते हैं, कुछ 600 लेते हैं, ऐसी बस ले रहे हैं। बाकी यह है कि इसमें कंपनी वाले का खर्चा नहीं है, ये ड्राइवर्स खुद, जो भी ड्राइवर आएगा चाहे एज ए ड्राइवर रखें चाहे वो अपनी गाड़ी ले, वो पे तो करेगा ना। उसके आगे आ जाएँ RTA कार्ड, वो भी ड्राइवर का है, वो 3,095 रुपये की फ़ीस है। तो उससे आगे आ जाएँ जी इंश्योरेंस 7,800 फ़ी बंदे का, सॉरी बंदे का कह रहा हूँ, गाड़ी का 7,800 रुपया फ़ी गाड़ी का होगा इंश्योरेंस जो नई गाड़ी आएगी। तो इसमें अभी जो स्टार्टिंग पे कंपनी बनाने के लिए जो खर्चे चाहिए, इनमें से एक तो गाड़ियों की प्राइस निकाल दें, दूसरा RTA की फ़ीस जो 36 महीनों की लिखी हुई वो भी निकाल दें। ठीक है, बाकी RMS डिवाइसेस लगेंगी, जब 20 गाड़ियाँ होंगी वो 20 गाड़ियों की है। तो अगर हम एक गाड़ी की काउंटिंग करें ना, तो एक गाड़ी के लाइसेंस बना के एक गाड़ी आने तक का खर्चा जो है वो है 55,000 एक चाहिए आपको रेंट के लिए, वो भी देना तो आपने 1 साल में ही है, लेकिन आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा आगे आ जाए, क्योंकि चेक अगर स्टार्टिंग पे बाउंस हो जाएंगे आपके वो रेंट के, तो वो मामला था आपका बहुत ख़राब हो जाएगा। ठीक है, रिकॉर्ड की बिना पे बैंक से देते हैं गाड़ियाँ। तो ये मैं आप लोगों की फरमाइश पे वीडियो बना रहा हूँ, वैसे मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ जो हम बैंकों से मामलात करते हैं ना, क्योंकि इसमें सूद आ जाता है। तो ये बहुत बड़ी देर से ही मेरे पास ये मतलब कि समझें कि इन्फॉर्मेशन सारी आई हुई पड़ी थी, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना रहा था। तो अभी कल परसों से भी 1-2 दोस्त काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं
कि ये बनाए इन्फॉर्मेशन जो है ना चाहिए हमें, तो उनका कुछ प्रोग्राम बना हुआ है ऐसा। तो फिर जो है ना मैं समझे कि एक आपकी मालूमात के लिए मजबूरी के तौर पे ये वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि बैंकों का जो सिस्टम है वो सीधा सीधा सूद का सिस्टम है। तो डायरेक्ट जो ज़ाहिर बात ज़्यादातर कंपनियां बैंकों से ही गाड़ियां ले रही हैं। हमारा ज़रा उससे आगे स्टेप आ जाता है कि हमारा कंपनी के साथ होता है डन, हमें वो सूद वाला कनेक्शन नहीं होता। एक ही बार में जो भी मतलब उन्होंने जितने पैसे लगाने होते हैं ऊपर एक ही बार लगा के डन कर देते हैं। वो ना बढ़ते हैं ना कम होते हैं, उतने ही हमने देने होते हैं। ठीक है, 3 साल में दे लें, 2 में दे लें, 1.5 में दे लें, 1 साल में दे लें, वो हमारी मर्ज़ी है। ठीक है, तो इस वजह से फिर जो है ना उसका कनेक्शन थोड़ा और हो जाता है, वो तीसरा स्टेप पे आ जाते हैं हम लोग। तो बस ये क्लियर करने का है कि मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन बस ये मजबूरी के तौर पे वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा दोस्त, जब चैनल मालूमात का बनाया है तो काफ़ी ज़्यादा दोस्त इस बारे में पूछते हैं, तो इस वजह से फिर मैं जो है ना ये वीडियो बना रहा हूँ। तो एक गाड़ी के लिए आपको मतलब 55,000 एक चाहिए, ट्रेड लाइसेंस का 24,000 है, 55 ये 25 ही लगाएं, 55 और 5 60 और 20 80,000 हो गया। 80,000 फर्नीचर 15,000 का 20,000 का लगाएं, 80 और 20 1 लाख हो गया। 1 लाख दिरहम, 1 लाख दिरहम हो गया। इसके आगे RTA का कॉन्ट्रैक्ट आ गया एक गाड़ी का 1050, उससे आगे आ गई सिक्योरिटी 4,320 एक गाड़ी की, प्लेट इशू 5,250। ठीक है, और RMS डिवाइस 2600 और इंश्योरेंस 7,800। ये जो चीज़ें हैं ना, ये गाड़ी एक बार हमारा ख़र्चा है, ये 5 चीज़ें, ये तकरीबन हो जाएगा 5 4 9 10 और 12 और 8 भाई 20,000 800 1100 1220 21,220 रुपये हो जाएंगे ये इन 5 चीज़ों के। 21,220 रुपये फ़ी गाड़ी पे जो है ना ये हमें देना पड़ेगा। अगर हम स्टार्टिंग पे एक गाड़ी आती है हमारी तो 21,220। इससे अभी आप खुद अंदाज़ा लगा लें आपने स्टार्टिंग पे कितनी गाड़ियाँ लानी है, तो उसके साथ बंदा वो कर लेता है, इनको ज़रब दे के हिसाब लगा लेता है कि कितने पैसे इनके लिए हमें चाहिए। 21,220 इन 5 चीज़ों का बन रहा है। तो 21,220 ये हो गए। ऊपर वाला कितना हुआ था 1 लाख दिरहम, और 1 लाख और 1,21,220 दिरहम हो गए हमारे। ये एक गाड़ी के साथ हमारा जो स्टार्टिंग पे हमें चाहिए, मतलब इसमें एक गाड़ी की कीमत नहीं है, गाड़ी की डाउन पेमेंट नहीं डाली, वो भी डालें। ठीक है, 1,21,220 और इसके साथ करें आप 30,000 रुपया डाल लें गाड़ी की डाउन पेमेंट। पता नहीं 20 पे होगी, 25 पे होगी, 15 पे होगी, कितने पे होगी, 30,000 आप वो डाल लें। ठीक है, 1,51,220 रुपये हो गए, जो कि हमें स्टार्टिंग पे एक गाड़ी के लिए सारे ये मामला चाहिए। ठीक है, तो अभी इससे आगे थोड़ी सी जो चीज़ एक है वो ये है कि ये जो 20 गाड़ियाँ हैं या ये जो 20 वीज़े हैं ड्राइवर्स के स्टार्टिंग के, बल्कि 20 गाड़ियों पे तो 40 वीज़े होंगे। ठीक है, तो 40 वीज़े बिल्कुल, मतलब अगर 40 ना भी करें तो 20 ड्राइवर तो हमने गाड़ियों पे एक ड्राइवर तो लाजम चाहिए ना। तो 20 ड्राइवर के जो वीज़े हैं शायद कि मे भी इनकी भी पहले कुछ पैसे देने पड़े, क्योंकि RTA जितना भी काम कर रहा है ना ये मामलात, ये शिक इन्होंने ख़त्म किया ना वो 5 मिलियन या 7 मिलियन वाली, तो उसके बाद अभी वो बहुत मतलब सिक्योर तरीके से कर रहे हैं, लाइसेंस देते हैं। शायद कि मे भी वो 20 गाड़ियों का 20 ड्राइवर्स का टोटल ख़र्चा पहले ही मांगे कि सर जी आप 20 वीज़ों के पैसे भी जमा करवाएं और 20 गाड़ियों का भी ये जो एक्स्ट्रा ख़र्चा हमने गिना है ये भी जमा करवाएं। ठीक है, तो कल वाला एक दोस्त बता रहे थे वो 18 गाड़ियाँ कह रहे थे, बाकी ज़्यादातर सुनते 20 का ही है। तो ये चीज़ है कि ये इसमें हो सकती है कि अगर इसमें आप ये करते हैं कि 20 का जमा करवाना पड़ता है, तो इसमें ये होगा कि 20 गाड़ियों का 21,000 के हिसाब लगा लें, वो 4,20,000 तकरीबन वो हो जाएगा, और उसके आगे गाड़ियों की 20 की डाउन पेमेंट होगी,
लेकिन डाउन पेमेंट नहीं जमा करवानी पड़ेगी आरटीए को, क्योंकि ये होता है कनेक्शन दूसरी तरफ बैंक जिधर से हम गाड़ियाँ लाते हैं, चाहे इन्वेस्टर मिल जाए कैश की गाड़ियाँ लाने वाला, या हम खुद कैश की गाड़ियाँ ले लें, तो ये उधर आ जाती है कैटेगरी। बाकी ये जो पैसे हैं ना, इंश्योरेंस और आरटीए कॉन्ट्रैक्ट और सिक्योरिटी और प्लेट इशू, नंबर प्लेट इशू, ये आरएमएस डिवाइस, ये शायद में भी 10 या 20 गाड़ियों के पहले भी देने पड़ सकते हैं। ये एक गाड़ी पर 21,220 आ रहा है खर्चा। आगे आप खुद हिसाब लगा लें कि जो भी मामला तो होंगे, या जितनी गाड़ियाँ आपने मंगानी है स्टार्टिंग पे उनका लगा लें, या अगर एक मिसाल के तौर पे 20 गाड़ियाँ लेनी पड़ती हैं, सही है, 1-2 महीने के अंदर, ठीक है, तो वो उनका भी मतलब आप हिसाब लगा लें, ठीक है। बाकी जो लाइसेंस पे है, ट्रेड लाइसेंस का ज़्यादा खर्चा 24-25 हज़ार दिरहम लाइसेंस का खर्चा है जो लिखा हुआ है इधर पेपर पे। तो बाकी के जो ऊपर के अखराजात हैं, इसके साथ साथ और भी होगा एक, कि जो आप कल जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो तो ये बता रहे थे कि 18 वीज़े ड्राइवर के मिलेंगे, 1 साल के अंदर करने होते हैं 18 गाड़ियाँ, और उनके ऊपर 18 वीज़े मिलेंगे ड्राइवर्स के, ठीक है। वो 36 भी हो सकते हैं क्योंकि 2 ड्राइवर रख सकते हैं हम। तो 18 गाड़ियों के वीज़े मिलेंगे, और उसके साथ 3 वीज़े उसके ऊपर मिलेंगे। स्टार्टिंग पे आपको ऑप्शन मिलेगी एक ओनर का, एक मैनेजर का, एक अकाउंटेंट का, ठीक है। जो उन्होंने बताया कि स्टार्टिंग पे 21 वीज़े मिलेंगे, 18 गाड़ियाँ आपने करनी है, और स्टेप बाय स्टेप उन्होंने कहा कि 1 साल में आप 18 गाड़ियाँ ना आपके पास, तो दूसरे साल में आपने 18 से 36 होंगी आपकी, तीसरे साल में 36 से 54 होंगी। 18 गाड़ियाँ आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन पहले की जो रूटीन चल रही है वो ये नहीं है, ठीक है। अभी आरटीए ने शायद कुछ रूल्स चेंज किए हैं, जो मुझे कल जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो इस बारे में कि मकसद के 1 साल में वो 18 गाड़ियाँ ले सकती है कंपनी। वो भाई तो कुछ ऐसा ही बता रहे थे, लेकिन मेरी ये समझ में चीज़ नहीं आई, फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि वो बता रहे थे कि इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ली है कि 1 साल के अंदर अंदर 18 गाड़ियाँ करनी है जो लाजम चीज़ है, उससे अगले साल फिर आपको 18 गाड़ियाँ मिलेंगी, और उससे अगले साल फिर आपको 18 गाड़ियाँ मिलेंगी। उनके ऊपर जारी बात है 36 वीज़े होंगे, एक गाड़ी पे 2 वीज़े मिल जाते हैं। तो ये तरीका का 3 साल के बाद उन्होंने कहा कि 3 साल नई कंपनी को रनिंग करने के बाद फिर आप अनलिमिटेड गाड़ियाँ ले सकते हैं, जितनी मर्जी साल में ले लें, अगले में, चौथे साल में। ये एक नई चीज़ सामने आई है। पहले तो कोई इस पर ना कोई पाबंदी थी और ना कोई इशू था, जितनी मर्जी गाड़ियाँ ले रही थी कंपनीज, ठीक है। लेकिन अभी की जो मेरे पास जो मुझे कल ये मिली है ना थोड़ी सी अपडेट, वो ये है कि वो उन दोस्त ने बताया कि 18 गाड़ियाँ 1 साल में, फिर 18 दूसरे में, फिर 18 तीसरे में, उसके आगे जाके फिर क्योंकि कंपनी पुरानी हो जाएगी, आरटीए को भी पता चल जाएगा कि ये बंदा कंपनी रनिंग में कर सकता है सही तरीके से, ये कंपनी सही चल रही है, इसका कोई बकाया जात नहीं, कोई इशू नहीं है, तो फिर उससे आगे वो अनलिमिटेड कर देंगे कि अभी आप जितनी मर्जी गाड़ियाँ ले सकते हैं। ये थोड़ा सा एक चीज़ ये भी सामने आई है, ठीक है। बाकी खर्चे वगैरह के मामले में हर चीज़ मेरे ख्याल से आपके सामने क्लियर हो गई होगी। इसके साथ एक चीज़ और है जो मैं बात करने लगा था कि स्टाफ जो है हमारा, ये जो वीज़े निकलेंगे मैनेजर, सीईओ और ये मतलब उसका अकाउंटेंट वगैरह का, इनकी अकोमोडेशन का भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। इनकी अकोमोडेशन के लिए भी अपार्टमेंट सारा वो तरतीब वो भी करनी पड़ेगी, ठीक है। उसका ख़र्चा भी हमारा होगा। हम अगर खुद रहते हैं इधर तो फिर उसका भी हमें जारी बात है, अपार्टमेंट या हर बंदा अपनी हिसाब के मुताबिक करता है, मतलब विला लेता है या अपार्टमेंट लेता है या जो भी करता है, उसका ख़र्चा भी होगा इधर। तो ये सारे बस मतलब कि उसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्चे हैं जो बंदे ने अपनी मर्ज़ी से और अपनी इस्तात के मुताबिक करने हैं। कोई विले में रहना पसंद करेगा, कोई अपार्टमेंट में रहना, कोई फैमिली के साथ, कोई बगैर फैमिली के। ये हर अब उस मतलब उस बंदे पे डिपेंड करता है जो कंपनी बना रहा है कि वो उसने क्या तरतीब करनी है। तो ये कोई डिटेल थी सारी इस बारे में। जितनी भी मेरे पास इंफॉर्मेशन पहुंची है वो ये है, इसमें कोई कमी बेशी भी हो सकती है क्योंकि मैं खुद नहीं गया इन्फॉर्मेशन लेने, मतलब ऑफिस में, ठीक है ना। तो मैंने बस ये मंगवाई है इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो इसमें कोई शायद, और वैसे भी ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास कोई 15-20 बल्कि 1 महीने के करीब हो गया है तब से आई हुई है, ठीक है। तो मैं बस आपको बताया ना मैंने कि क्यों बस नई वीडियो मैंने बनाई थी।
तो 1 महीना पहले किया, शायद कि अभी कुछ इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग रूल्स में भी हो गई हो। ये एक एस्टीमेट आप इससे लगा सकते हैं कि इतना को खर्चा है या ये खर्चे हैं इस लाइन में, ठीक है ना। बाकी इसमें कोई चेंजिंग वगैरह या कमी बेशी हो सकती है, क्योंकि बाद में भी रूल वगैरह चेंज हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो बेस्ट ऑथेंटिक चीज़ है वो ये है कि जब आपने इतनी बड़ी कंपनी बनानी है तो बेस्ट ये है कि आप यहाँ पर आएँ। अगर यहाँ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो विज़िट निकलवाएँ, यहाँ आ जाएँ आके, और सारी डिटेल आरटीए से मिल जाएगी उधर, ठीक है। आरटीए के ऑफिस चक्कर लगाएं, टोटल डिटेल उन्होंने निकाल के हाथ में पेपर दे देना कि जी अभी के ये रूल है, ये तरीकाकार है, इतने टाइम में आपने इतनी गाड़ियाँ करनी है, ये सारा मामला है, इसको आपने मैनेज करना है, ठीक है। तो हर चीज़ सामने आ जाएगी। बाकी मैं दोबारा फिर कहता हूँ, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है, ये मेरे पास तकरीबन कोई 1 महीना पहले की पड़ी हुई है, तो अभी इसमें कोई चेंजिंग वगैरह भी हो सकती है, शायद हो गई हो, ठीक है। तो बाकी मेरे ख्याल से कोई इस बारे में चीज़ रह नहीं गई। अगर कोई रह गई हुई तो वो मैंने आपको बता दिया है कि बेहतर ये है कि यहाँ पर आके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले लें, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो उस हिसाब से हर चीज़ आपके सामने ओपन आ जाएगी, उस हिसाब से फिर बंदा आगे मामलात कर लेते हैं जो भी होते हैं। बाकी वो भाई जो दोस्त हैं जो बनाना चाह रहे हैं, उनके पीछे भी इन्वेस्टर है कोई, तो बहरहाल वो आगे काम के बारे में भी पूछ रहे थे और ड्राइवर्स करने के बारे में। ये मैं अलहदा वीडियो एक इंशाल्लाह बना दूंगा इस पर, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, पहले ही वो 22 मिनट की तकरीबन हो रही है, तो वो मैं अलहदा डिटेल से बना दूंगा। और बाकी मेरी तरफ से अगर कोई बंदा ऐसा करना चाहता है या इस लाइन में आना चाहता है कंपनी बनाने की, मुझसे उसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए इंशाल्लाह। अक्सर भाई कहते हैं कि मैं ये किसी पर बात नहीं करने लगा, मैं सब रिक्वेस्ट सिर्फ करने लगा हूँ आप लोगों से, कि अक्सर भाई मुझे कह रहे हैं कि यार वो आते हैं मैसेज काफ़ी दोस्तों के कि आप हमें मिलें, थोड़ा टाइम दें, हम आपको पैसे देंगे, और या पूछते हैं आप कितने पैसे लेंगे। और मेरे भाई मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए आप लोगों से, ठीक है ना। अल्लाह दे रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह दे रहा है और देता रहेगा, उसने वादा किया हुआ है, ठीक है ना। मुझे कोई किसी से पैसा नहीं चाहिए, इसलिए बराए मेहरबानी जो भी पूछना होता है व्हाट्सएप पे पूछ लें, व्हाट्सएप पे भी बता देता हूँ। मिलने का सिर्फ मजबूरी है, थोड़ी मैं टाइम इस वजह से नहीं निकाल पाता कि मैं बंदा थोड़ा सा उस टाइप का हूँ, सोच का कि मैं अभी पार्टनर के साथ गाड़ी चलाता हूँ, हम दोनों 50% के पार्टनर हैं। तो मैं ये चीज़ गवारा नहीं करता कि यार मैं अपनी ड्यूटी के टाइम पे फारग बैठा रहूँ, किसी के पास गपशप लगाता रहूँ। तो मैं ये चीज़, वैसे मैं मतलब कई दफ़ा 4-4 घंटे भी बुकिंग नहीं आती, लेकिन मैं खुद दिल से मुतमईन होता हूँ कि मैं ऑन ड्यूटी हूँ, ठीक है। तो जब मैं किसी के पास बैठूंगा तो मैं ऑन ड्यूटी नहीं होगा, मुझे डिवाइसेस बंद करनी पड़ेंगी, ठीक है। या मैं काम छोड़ के स्पेशल मिलने जाऊंगा, या वो मुझसे मिलने आएंगे तो मैं जारी बात है फिर काम बंद करूंगा अपना। तो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, मेरे पार्टनर वो मेरे रिश्तेदार हैं, करीबी हैं, कोई फ़र्क नहीं। वो कहें, उनको पता भी चल जाएगा तो वो कहें कि सारी रात भी बैठे रहें, कोई इशू नहीं। लेकिन मेरा खुद का ज़मीर ये चीज़ गवारा नहीं करता कि मैं ड्यूटी के टाइम पे ड्यूटी छोड़ के तो मैं दूसरे काम में बैठा रहूँ। इस वजह से मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार मैं मिल नहीं सकता। बाकी फिर भी जो भाई दोस्त कह रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ किसी न किसी के साथ मुलाकात भी हो रही है, जिसको मैं टाइम दे सकता हूँ देता भी हूँ। लेकिन बार बार यही रिक्वेस्ट है यार, मेरे साथ पैसों की कोई बंदा बात ना करे, मुझे कोई आपके पैसे नहीं चाहिए, ना मुझे कोई लालच है, ठीक है। देने वाली अल्लाह की ज़ात है, अल्हम्दुलिल्लाह दे रही है, ठीक है। आगे भी जो मुकद्दर में है मिलता रहेगा, ठीक है। मुझे किसी के मतलब दोबारा मुझे मेहरबानी करके कोई पैसों की ऑफ़र ना करे, मुझे नहीं चाहिए पैसे आपके। मैं जिस बंदे को टाइम दे सकता हुआ मैं ज़रूर दूंगा, क्योंकि ये अकामोडेशन बेस पे भी होता है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर मैं सारी रात काम करता रहता हूँ, अगर उन एरियाज़ में कोई बंदा रहता है ना तो उनसे मैं आते जाते भी मिल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये स्पेशल किसी एरिया में जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है काम छोड़ के, ठीक है। जा मैं सकता हूँ, लेकिन वो आपको बताया कि मेरा नहीं, ज़मीर नहीं गवारा करता कि मेरा पार्टनर घर सोया हुआ है और मैं बैठ के गप्पे मारता रहूँ किसी के साथ, ठीक है ना। तो मतलब कि मेरे उधर से काम का हर्ज होगा, ठीक है। मुझे काम मिले या ना मिले वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं ऑन ड्यूटी रहना चाहता हूँ जितना मेरा टाइम ड्यूटी का है, ठीक है ना। बस ये अभी आप समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी अगर किसी के साथ मैंने टाइम वगैरह किसी को दिया हुआ है मिलने का, वो मेरा अलहदा मैटर है। व्हाट्सएप पे जो भी गपशप है वो उसके साथ, ये नहीं कि उनका वो ख़त्म हो गया। मैं कोशिश जिनको मैंने कहा हुआ है इंशाल्लाह उनसे मैं मिलूँगा जैसे ही टाइम बनता है। बाकी ये सिर्फ रिक्वेस्ट करनी थी आप लोगों से कि यार इसके बारे में मेरे साथ बात ना किया करें, मुझे किसी का कोई नहीं चाहिए आप लोगों का पैसा। मैंने करना क्या है,
जो मेरे पास एक मतलब तजर्बे की बातें हैं या एक्सपीरियंस है मेरा, वही आपके साथ शेयर करना है ना। वीडियोस पे भी कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे भी कर रहा हूँ, अगर मिलके भी बातें कर दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? किस चीज़ के मैं पैसे लूँ आपसे? वो आपको बातें बताने के, वो तो आप कहीं और से भी पता कर सकते हैं, आरटीए के ऑफिस से भी पता कर सकते हैं। वो मतलब हर ड्राइवर वो बातें आपको बता सकता है। तो फिर मैं किस चीज़ के आपसे पैसे लूँ? मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। बराए मेहरबानी दोबारा ऐसा को मेरे साथ ना मतलब पैसों वाली बात ना करे। हाँ, जिसको मैं टाइम दे सकता हुआ ज़रूर दूंगा, जिसको नहीं दे सकता हो उसको मैं माजरत कर लेता हूँ पहले ही कि भाई जान बहुत माजरत, मैं नहीं मिल सकता। काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई है, दुआओं में याद रखिए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिए। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुंच सके। बाकी जो हमारी सपोर्ट है वो यही है, आप वीडियो कोई भी आती है उसको पूरा चला दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दिया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि वो आगे ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जब आप वीडियो को पूरी चला देंगे ना, नहीं देखनी ना देखें। अक्सर वो नीचे कमेंट्स आते हैं यार बोर हो रहे हैं हम, तो नहीं देखनी कोई मसला नहीं, ना देखें, क्योंकि मैं तो बातें सीधी सीधी करने वाला बंदा हूँ, सीधी ही करूँगा, काम के मुतल्लिक करूँगा, ठीक है। तो अगर नहीं देखनी तो भी कोई मसला नहीं, वैसे चला के आवाज़ बंद करके रख दिया करें। वो 10-15 मिनट की वीडियो ज़्यादा होती हैं, ये तो चले वो मामला ऐसा था, बड़ी हो गई। तो आपकी यही सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है। वो इंशाल्लाह आगे मैं पूरा प्लान आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। 5000 सब्सक्राइबर होते हैं तो बस आप इसको जो है ना लाइक और शेयर कर दिया करें ताकि जल्दी से जल्दी हम 5000 सब्सक्राइबर अपने पूरे करें सब्सक्राइबर। और उसके आगे फिर मैं सारी डिटेल से आपको बताऊँगा कि इस चैनल का जो दूसरा मकसद है, एक मालूमात वाला है, वो हो रहा है। जो दूसरा मकसद है हमारा वो क्या है असल में, ठीक है। और इतनी बात इंशाल्लाह कर देता हूँ कि आपके जो 10-15 मिनट दिए वो इंशाल्लाह ज़ाया नहीं जाएंगे, उनका अजर आपको मिलेगा। अल्लाह खैर करेगा, दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।